अच्छा, इनको 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। मुझे इस चीज की ना खुशी नहीं है। इनको फाइन क्यों किया गया है? इनकी गैरत क्यों नहीं जागी? इन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि हमें इस महीने के पैसे ना दो? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स हैं, इनकी अपनी गैरत क्यों नहीं जागी कि यार हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम इस महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे? तो मुझे खुशी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको फाइन किया। इनको खुद कहना चाहिए था कि हमें पैसे नहीं चाहिए इस महीने, हम इस काबिल नहीं है। आप किसी दफ्तर में जाते हैं हायरिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, तनख्वाह की बात होती है। आपको अगर कंपनी वाकई हायर करना चाहती है, आप डिमांड कर रहे हैं 50,000, लेकिन कंपनी कहती है नहीं जी, हम तो आपको 20,000 ही दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं 50,000 पे ही काम करूंगा, मेरी बड़ी वैल्यू है। कंपनी कहती है अच्छा यार ठीक है, चलो हम आपको 50,000 दे देते हैं अगर आप कह रही हो तो, वरना हमारा बजट तो 20,000 है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में। मैं आपको बार बार ये याद करवाता हूं, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की गेम, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम थी, आप हारते, आप वर्ल्ड कप फायर हो सकते थे। उस मैच से पहले आपके सीनियर प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडिया में बैठ के ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमारे पैसे बढ़वाएं। इन्होंने लिटरली ब्लैकमेल करके अपने पैसे बढ़वाए और 45-45 लाख रुपया इनकी तनख्वाही हो गई थी, इनकी डिमांड करने की वजह से, इनके ब्लैकमेल करने की वजह से। अब या तो ये इतने अच्छे होते तो मैं इस डिसीजन को बैक भी करता। वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ए कैटेगरी भी खत्म कर दी, क्योंकि इनमें से कोई डिजर्व नहीं करता कि ये कोई ए कैटेगरी का प्लेयर हो। तो पैसे भी अपनी मर्जी के लेने हैं और काम भी पूरा नहीं करना। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि ये पेड प्रोफेशनल्स हैं, ये कोई नेशनल हीरोज नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि ये नेशनल हीरोज हैं, ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, ये कौन सी कौम की खिदमत है जो महीने में 45 लाख रुपया तो मिलना ही मिलना है, हर मैच का 3-4 लाख रुपया अलग है, स्पॉन्सरशिप अलग है। ये कौन सी कौम की खिदमत है जिसमें कौम के पास बिजली और गैस नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास, इनको प्लेयर्स भी कहने का मुझे इस टाइम दिल नहीं कर रहा, इन लोगों के पास 80-80, 90-90 लाख, 1-1 करोड़ रुपया ये हर महीना कमाते हैं। ये कौन सी कौम की खिदमत है यार जिसमें इतना पैसा है? क्योंकि कौम का तो बुरा हाल है, कौम तो इस टाइम बहुत उदास है। मैं आप सबकी आवाज ही हूं ना, आप मुझ में अपने आप को देखते हैं। तो 2 दिन से पाकिस्तान टीम बाहर है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कल इंडिया वेस्ट इंडीज की गेम थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैं चाहता था इंडिया जीत जाए, इंडिया हार जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए, वेस्ट इंडीज हार जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से कोई भी जीता होता, लेकिन 1% दिल नहीं कर रहा T20 वर्ल्ड कप देखने का। और ये अब हर दफा गई है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल मुझे करना है, मेरा काम है, मेरी जॉब है, मैं अपनी जॉब के साथ सिंसेयर हूं। लेकिन क्या ये अपनी जॉब के साथ सिंसेयर हैं? रही हूँ। क्या सुन रहे हो? रिपोर्टली ये चल रहा है कि पीसीबी ने जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं उनको 50-50 लाख जुर्माना आयद किया है और उनको इस बारे में तभी बता दिया गया था जब वो इंडिया से हारे थे। यार मेरे लिए ना दो चौंका देने वाली बातें हैं। एक 50 लाख जुर्माना, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है, मतलब जुर्माना किस बात का? और दूसरा, इंडिया के खिलाफ में ये रिपोर्टेडली हुआ, ऑफ कोर्स, मतलब टीवी पे चल रहा है। और दूसरा कि इंडिया के खिलाफ मैच के बाद बता दिया गया था। तो इंडिया वाला मैच आप वैसे समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान मैच है जी, हम हार जीतना ही जीतना है जी, जीतना है, और ये वो अलग बात है, हम हार ही जा रहे हैं। और सॉरी, 1 साल के अंदर अंदर 5 मैच हार गए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, 3 एशिया कप में, और वर्ल्ड कप में हम हार गए। बट पॉइंट ये है कि उसके वो मैच हमें वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर द जर्नी इन द वर्ल्ड कप। हाँ, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। समझ रहे हो ना पॉइंट? वैसे इंडिया पाकिस्तान बड़ा, तो आप इंडिया के अगर ऐसा हुआ है कि इंडिया के खिलाफ हार के बाद आप बोल रहे हैं जुर्माना हो ना, तो वो फिर खिलाड़ी को तो गिराने वाली बात है ना। फिर कहाँ से उठना है क्रिकेटर्स ने? और ये एक जिसे बोलते हैं ना, हम लोग अक्सर बोल देते हैं क्रिकेटर्स हैं प्रोफेशनल है, इनको क्या फर्क पड़ता है, वो अपना फोकस, ऐसा नहीं होता। इंसान है, दिमाग है, कंप्यूटर चिप लगी, बिल्कुल असर ठीक है पड़ता ना, है। फर्क पड़ता है। मैं अफरीदी का सुन रहा था, उनसे भी किसी ने सवाल टीवी पे डाला, उन्होंने कहा यार ये तो बच्चों वाली बात हुई ना, क्या जुर्माना कर दें, ये क्या, ये तो बहुत ही असल में पॉइंट क्या होता है ना, हमारे क्रिकेट बोर्ड में क्या है, एक रवायत है
हार पड़ जाए, लोग कहते हैं की करता जाए क्रिकेट दा तबाह बर्बाद हो गई, उसमें फिर क्या होता है कभी टमकीरी चलाई जाए। आपको याद है मैंने बोला था कि अभी देखिएगा मसला हार का नहीं है, मसला ये है, मुझे जो एज ए जर्नलिस्ट फील होता है, मसला ये नहीं हार है, मसला ये है कि हार के बाद जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है ना एक दूसरे पे डालने के लिए, वो प्रॉब्लम है मेरे लिए, वो इशू है। अब 24 के बाद चल गया जी, क्रिकेट बोर्ड कह रहा है अब देखना अब ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हार गया आप, उसमें कप्तान बदल दिए और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बदल दिया, आपने कोचेस बदल के रख दिए, कप्तान बदल के रख दिए, खिलाड़ी बदल के रख दिए, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। हर चीज बदल जुर्माना गई। देके भी देख लें, क्या उससे क्या होगा? मतलब जुर्माना उधर होता है जहां पे जानबूझ के हारे नहीं यार, उनकी नहीं। कैपेसिटी जिस कैपेसिटी में वो खेलें वो खेलें। नहीं, मुझे लगता है कि रिपोर्टेडली चल रहा है ऐसा कुछ। और बाबर को ये भी पहनाना पड़ेगा, ठीक है। ये शादाब खान साहब के लिए और ये शहीनशाह अफरीदी साहब के लिए। ये तीनों के लिए होने चाहिए। प्रीमियम फास्ट बॉलर बिल्कुल ऐसे। उन घटिया प्लेयरों से घटिया प्लेयर हमने जिंदगी में नहीं देखे, यकीन करें क्रिकेट देखना ही छोड़। हमारे जैसा बंदा ही कोई नहीं है प्लेयर। सर उन जैसा घटिया प्लेयर वाकई कोई नहीं है। इतना गंदा गुप हो ही नहीं सकता कि ओवर में 28 रहता और 2 गेंद में 6 रह गए। ले जी, ये पाकिस्तानी टीम हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये पहन लो भाई, पहन के आप लोग शायद परफॉर्म कर लो, वैसे आपसे परफॉर्मेंस होनी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम जिल्लत भरी शिकस्त लेके बाहर निकली थी और पीसीबी ने क्या एक्शन लिया, उसमें वही 50 लाख रुपए जुर्माना किया एक प्लेयर को। वो प्लेयर जो 5-7 करोड़ रुपए एक महीने में कमा रहा है, सिर्फ 50 लाख। मतलब कि पाकिस्तानी अवाम के सर भी इनके हैं, जूतियां भी इनके सर में पड़ रही हैं और पाकिस्तानी अवाम भाई रो रही है कि इस 50 लाख से क्या हो जाएगा, क्या हमारी टीम बेहतर हो जाएगी। हम कहते थे इंडिया के बराबर की टीम है, इंडिया सेमीफाइनल में नथ डाली जा रही है, गोरे आ रहे हैं, काले आ रहे हैं, जो मर्जी उनके आगे आ रहा है वो नथ डाली जा रहे हैं और हम रो रहे हैं एज यूजुअल। 22 में बाहर हुए रोए, 24 में बाहर हुए रोए, 26 में बाहर हुए, हम फिर रो रहे हैं कि जी हम सिस्टम बदल के रख देंगे। हालांकि यहाँ पे बदलना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, एक भाई डंडा पकड़ के खड़े हैं, गजरे पकड़ के खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम से बात। इस डंडे के काबिल हैं वो, बस मैं लास्ट पे यही कहूँगा। डंडा मारना है कि डंडा देना है? देना भी और मारना भी है, बस। गजरे भी साथ में पहनाने, बस ये गजरे और ये गजरे भी पहनाने और साथ गजरे पहना के डंडे मार। सर ये बहुत अच्छा हुआ है, मेरी तो पीसीबी वो सजेशन है कि पाकिस्तान की टीम वैसे खत्म कर देनी साथ कोई जूते भी पड़ने चाहिए थे कि सिर्फ? मैं कहता हूँ जब एयरपोर्ट पे आए ना वहाँ पे ना मुर्गा बना के लेके जाना चाहिए, यहाँ पे स्टेडियम तक लेके आया जाए, ठीक है। और इनमें अच्छी फैंटी लगनी चाहिए इनकी, ये हर दफा हमारे मुल्क को जलील करने के लिए चले जाते हैं। इंडिया से तो ऐसे हार के आते हैं जैसे पहले हम बयान कितने बड़े देते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप जीतेंगे और फिर जब इंडिया ये बस बयान ही है। पाकिस्तान टीम खत्म कर देनी चाहिए वैसे ही। बस ये जो पाकिस्तान का पीसीबी का जो फंड है ना, ये फंड हाँ, ये पाकिस्तान टीम के लिए ये रखना चाहिए हमें साथ हर जगह पे। जब वो एयरपोर्ट पे आए, हमारा काम है हम सब वहाँ पे जाए और उनका मुझे तो लगता है हर मैच से पहले एक दफा डंडा फेरना चाहिए। हर मैच से पहले भी और हर मैच के बाद भी, क्योंकि डंडे से उन्हें फर्क नहीं पड़ना, हारना उन्होंने है ही है। तो बस लेकिन हमारी रूह खुश हो जाएगी, हमारी रूह खुश हो जाएगी, ये जरूर है हमारी रूह। ये है जी बाबर साहब, आपके लिए डंडा तैयार हो गया और शाहीन अफरीदी के लिए भी।